नमस्कार दोस्तों, आज फिर हमारे साथ एक्स-रे ऑफिसर एन.के. सूद सर है। सूद सर नमस्कार, आपका बहुत-बहुत स्वागत है। नमस्कार, बहुत-बहुत शुक्रिया आपका। सूद सर, अभी डोभाल की चाइना यात्रा को लेकर बहुत ही सवाल उठ रहे हैं और ये सबसे इंपॉर्टेंट इस टाइम की यात्रा है। ट्रंप आएंगे, उसके बाद चीजें कुछ बदलेंगी, लेकिन डोभाल वहां पर जा रहे हैं और इसको जोड़कर इसलिए भी महत्वपूर्ण तरीके से देखा जा रहा है क्योंकि मोदी और जिनपिंग की मुलाकात हुई थी अक्टूबर में। क्या ऐसा खुफिया बातें वहां पे होने जा रही हैं और किसका इंटरेस्ट वहां पर प्रायोरिटी पे होने वाला है? देखिए, जब हमारे प्राइम मिनिस्टर जाते हैं किसी कंट्री के अंदर, तो पूरी डेलीगेशन साथ जाती है। डिफेंस के लोग जाते हैं, फॉरेन मिनिस्ट्री के लोग जाते हैं, इकोनॉमिक मिनिस्ट्री के लोग जाते हैं और साथ में इवन कोई जो सिक्योरिटी के इश्यूज के रिलेटेड है वो लोग जाते हैं। तो वहां पे सारी बातें डिस्कस होती हैं। लेकिन जब फॉरेन मिनिस्टर जाते हैं तो फॉरेन अफेयर्स की बात करते हैं। लेकिन दूसरी तरफ अगर हमारे एनएसए जाते हैं तो बड़ी अलग बात होती है, यानी कि फॉरेन भी देखेंगे, साथ में जो डिफेंस रिलेटेड इश्यूज उनको भी डिस्कस करेंगे और साथ में सिक्योरिटी इश्यूज। और ये जो इशू डिस्कस किए जाते हैं जब एनएसए विजिट करते हैं वो स्पेसिफिक इश्यूज होते हैं जिनकी बहुत ज्यादा जरूरत होती है। और देखा जाता है कि डोभाल साहब पे पीएम मोदी बहुत फेवर करते हैं, बहुत उन पे भरोसा करते हैं और बहुत से लोग चिंतित हैं कि डोभाल साहब वहां क्या बात करेंगे। देखिए, डोभाल साहब इंटेलिजेंस के हैं, जरूर आईबी के हैं, लेकिन इनका बहुत ज्यादा एक्सपोजर हुआ है क्योंकि ये फॉरेन के अंदर भी पोस्टेड रहे हैं, तो इनको रॉ की पूरी नॉलेज है। और आज अगर एनएसए बने हैं तो पूरे तरीके से पीएम मोदी को डायरेक्ट कर सकते हैं, सजेस्ट कर सकते हैं, उनको सपोर्ट कर सकते हैं। और देखा पीएम मोदी ने जब से डोभाल को चुना है तो किस तरीके से हमने फॉरेन के अंदर अपना इंटरेस्ट को सर्व किया। उसके बाद एस जयशंकर भी आए और ये कहा जाता है जब एस जयशंकर फॉरेन मिनिस्टर को बने थे तो इनको डोभाल साहब ने ब्रीफिंग की थी दूसरे एंगल से, क्योंकि सिक्योरिटी के लोगों का अलग टाइप का विजन होता है। और अब जब डोभाल साहब जा रहे हैं चाइना के अंदर तो इसकी बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंस है, यानी कि बहुत से स्ट्रॉन्ग इश्यूज है सिक्योरिटी के जो चाइना चाहता है कि इंडिया से डिस्कस करें। और इसीलिए डोभाल साहब को उन्होंने बुलाया समिट के लिए। और ये समिट दोनों कंट्रीज के बीच में डिस्टर्ब हो गई थी। 2019 के बाद कोई समिट नहीं हुई, लेकिन जब बॉर्डर के इशू रिजॉल्व हो गए अक्टूबर 2024 में और चाइना ने अपने फोर्सेस को विड्रॉ कर लिया, तो डोभाल साहब चाइना जा रहे हैं। और ये बड़े इंपॉर्टेंट डिस्कशन होगी यहाँ पे, क्योंकि इसके अंदर इंडिया और चाइना के सिक्योरिटी के इंटरेस्ट को डिस्कस किया जाएगा, जो हमारी प्रॉब्लम्स है उनको सॉर्ट आउट किया जाएगा। बॉर्डर का इशू तो डिस्कस होगा कि किस तरीके से फ्यूचर के अंदर बॉर्डर को मेंटेन किया जाए, कैसे बॉर्डर के अंदर ऊपर पीस हो, क्योंकि चाइना भी चाहता है पीस हो, क्योंकि चाइना देख चुका है कि इंडिया को हम कभी भी इग्नोर नहीं कर सकते। जब पीएम मोदी पावर में आए थे 2014 में, तो पीएम मोदी की 5 विजिट हुई थी चाइना के अंदर, स्पेशल विजिट पे गए थे। लेकिन साथ साथ पीएम मोदी की 11 मीटिंग्स हुई थी शी जिनपिंग के साथ। लेकिन जब से बॉर्डर पे प्रॉब्लम होनी शुरू हो गई मई 2020 में, तो पीएम मोदी ने चाइना जाना मना कर दिया और शी जिनपिंग से मिलना ही मना कर दिया था। लेकिन जब दोबारा दोनों की दोस्ती हो गई, यानी कि चाइना मान गया कि मैं अपनी फोर्सेस को बॉर्डर से विड्रॉ कर लूंगा, तो पीएम मोदी उनसे मिले थे अक्टूबर 2024 में। और अब डोभाल साहब जा रहे हैं और यहाँ पे बहुत से इश्यूज डिस्कस होंगे, हमारे सिक्योरिटी के इश्यूज डिस्कस होंगे। हमारी राइवलरी तो चलती रहेगी जो इंडियन ओशन में है या चाइना या पाकिस्तान को लेकर के है, लेकिन दूसरी तरफ से मेन इश्यू दोनों की कंट्रीज के बीच में है, वो है बांग्लादेश का, जहां पे तख्ता पलट हुआ। जबकि शेख हसीना को चाइना पसंद नहीं करता था, क्योंकि जो शेख हसीना थी उनका स्लांट था इंडिया की तरफ। और तभी जब तख्ता पलट होने से पहले शेख हसीना चाइना गई थी 4 दिन के विजिट पे, तो उनको 3 दिन के बाद वापस आना पड़ा। लेकिन जैसे बांग्लादेश के अंदर सिचुएशन चेंज हो रही है और वहां पे मोहम्मद यूनिस बैठ गए हैं पावर पे, गद्दी पे बैठ गए हैं और वहां पे हिंदुओं पे अत्याचार हो रहे हैं, इंडिया डिस्टर्ब्ड है, लेकिन चाइना भी डिस्टर्ब्ड है। चाइना इसलिए डिस्टर्ब्ड है कि मोहम्मद यूनिस एजेंट हैं सीआईए के, यानी कि उनके पिट्ठू हैं। और चाइना को ये डर है कि मोहम्मद यूनिस आ गए हैं और गद्दी में बैठने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। अगर मोहम्मद यूनिस अपनी पोजीशन स्ट्रेंथन करते हैं, वो सिर्फ एक इशू पे स्ट्रेंथन कर सकेंगे, अगर सेंट मार्टिन आइलैंड को वो यूएस को दे देंगे। और चाइना को यही चिंता है। अच्छा, अगर मैं शेख यही हसीना पूछना चाह रहा था सूद सर अभी कि चाइना का इसमें क्या मतलब उसको क्या प्रॉब्लम होगी?
भारत घेर देखिए, रहा है एक तरीके से उसको, तो उसके लिए तो अच्छी बात है। पाकिस्तान को भी इसलिए तैयार करता है चाइना की, वहां से पाकिस्तान को रेडी रखे, इनको इंडिया को परेशान करता रहे, इस तरफ से चाइना परेशान करता रहे। तो अब तो एक और मोर्चा खुल गया है इंडिया के लिए, बांग्लादेश, जो कि चिकन नेक बोला जाता है। देखिए प्रॉब्लम क्या आ रही है कि अगर यूएस से, क्योंकि ट्रंप आ चुके हैं, अब ट्रंप पावर में आ चुके हैं, और ट्रंप पावर में आकर के ट्रंप तो अपना चक्कर निकाल लेंगे जो बांग्लादेश से करना है। अगर ट्रंप ने इनकी बाजू मरोड़ी मोहम्मद यूनिस की, और मोहम्मद यूनिस अपने आप को पावर में बिठाने के चक्कर में यूएस को सेंट मार्टिन आइलैंड दे देते हैं, तो इसका सबसे ज्यादा फर्क पड़ेगा चाइना को, क्योंकि सेंट मार्टिन आइलैंड पे जो यूएस का पर्पस था उसको लेने का, वो था कि चाइना के पास अपनी बेस बना सकें और चाइना को धमका सकें। देखिए यूएस बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड है साउथ चाइना सी के अंदर, और तभी उसके वारशिप्स यहाँ घूमते रहते हैं, साथ में सबमरीन्स घूमती हैं, साथ में उनके एयरक्राफ्ट कैरियर घूमते रहते हैं। और चाइना बिल्कुल ही पसंद करेगा कि यूएस की बेस उनके नजदीक बने। इवन इंडिया को प्रॉब्लम है, जबकि यूएस इंडिया का दुश्मन है, लेकिन इंडिया को भी प्रॉब्लम है। इंडिया भी नहीं चाहता कि सेंट मार्टिन आइलैंड या इंडिया के क्लोज चाइना यूएस की बेस बने। अगर उनकी बेस नजदीक बनती है तो यूएस कभी भी हमको धमका सकता है। देखिए इससे पहले ट्रिंकोमाली आइलैंड जो श्रीलंका के अंदर है, वहां पे यूएस अपनी बेस बनाना चाहता था इंदिरा गांधी के टाइम में। तो इंदिरा गांधी ने उस टाइम पे राख को कहा हम क्या कर सकते हैं, उन्होंने कहा ठीक है हम यह कर लेते हैं। तो उस टाइम पे ट्रिंकोमाली आइलैंड के आसपास जहाँ पे तमिल बसे हैं श्रीलंका के अंदर और लड़ रहे थे वो श्रीलंका के साथ, उनको इकट्ठा किया, उनको ट्रेनिंग दी, और वहां पे दंगे कराने शुरू कर दिए, यानी कि वार टाइप सिचुएशन हो गई थी। लिट्टे जैसे एलटीडी कहते हैं, वो श्रीलंकन आर्मी पे अटैक करने लगी क्योंकि इंडिपेंडेंस चाहते थे। तो यूएस अपनी वहां बेस नहीं बना सका, तो इंडिया को भी यहाँ प्रॉब्लम है। इंडिया हम कभी नहीं चाहेगा कि यूएस की हमारे साथ बेस हो। देखिए जब हमारा स्टैंड ऑफ हुआ था चाइना के साथ, तो उस टाइम पे ट्रंप ने इंडिया को ऑफर किया था तुमको B-52 बॉम्बर्स दे देंगे, आप तैयार हो। इंडिया ने कहा हमें बॉम्बर्स नहीं चाहिए, हम अपने आप को देख लेंगे। इवन उन्होंने हमको MQ-9 भी ड्रोन दिए थे सर्वेलेंस के लिए, लेकिन इंडिया ने, ताकि हम पूरे एरिया का सर्वेलेंस कर सके, लेकिन हमने तो ड्रोन्स को भी यूज नहीं किया, बल्कि उन ड्रोन्स को हमने अपनी नेवी को दे दिया, क्योंकि हम नहीं चाहते थे कि यूएस हमारी पूरी इंफॉर्मेशन ले सके। वो चाइना की तो लेता, लेकिन हमारी भी तो जाती ना इंफॉर्मेशन, हमारी आर्मी की पोजीशंस के ऊपर जाती। तो हम कभी नहीं चाहेंगे, क्योंकि यूएस पे हम पूरा फेद नहीं करते, हम रशिया पे फेद करते हैं, इसराइल पे फेद करते हैं, लेकिन यूएस पे हम फेद नहीं करते। तो एक तो ये इशू है जो दोनों के कंट्री के बीच में डिस्कस किया जाएगा। अगर मोहम्मद यूनिस पावर से हट जाते हैं या इनके बदले में खालिदा जिया आ जाती है, तो उन्होंने तो वैसे यूएस को ऑफर किया था कि हमें आप गद्दी बिठा दो, हम आपको सेंट मार्टिन आइलैंड दे देंगे। तो इस टाइम इंडिया और चाइना के इंटरेस्ट सेम है, दोनों चाहेंगे कि खलीदा जिया को छोड़ करके अगर शेख हसीना पावर में बैठ जाए तो सेंट मार्टिन का इशू खत्म हो जाएगा, क्योंकि खलीदा जो आप शेख हसीना वो तो देना ही चाहते इनको सेंट मार्टिन आइलैंड। तो एक तो ये इशू जो दोनों कंट्रीज के बीच में डिस्कस किया जाएगा, और ऐसा लगता है कि चाइना और इंडिया मिलकर के इस टाइम पे बांग्लादेश को काउंटर करेंगे, ताकि बांग्लादेश के अंदर पीस हो और शेख हसीना वहां पावर में बैठ जाए। एक तो ये इशू डिस्कस किया जाएगा दोनों कंट्री के बीच में, लेकिन साथ में कुछ दूसरे इश्यूज भी हैं जो डिस्कस किए जाएंगे। जैसे म्यांमार के अंदर वहां पे लड़ाई चल रही है, उनकी मिलिट्री और साथ में अराकान आर्मी जो सबसे बड़ा एथनिक ग्रुप है, यानी कि ये जो ग्रुप है अराकान आर्मी का, ये सारे के सारे बुद्धिस्ट हैं, क्योंकि म्यांमार एक बुद्धिस्ट कंट्री है। तो अब जो 271 किलोमीटर का बॉर्डर लगता है बांग्लादेश के साथ म्यांमार का, वहां पे अराकान आर्मी का कंट्रोल हो चुका है। अराकान आर्मी से ना तो चाइना को प्रॉब्लम है ना हमें प्रॉब्लम है, बल्कि हम तो अराकान आर्मी को सपोर्ट करते हैं। और आज अगर अराकान आर्मी बांग्लादेश के बॉर्डर पर बैठी है तो इंडिया ने उनको मदद की है जब से शेख हसीना पावर से हटी है, क्योंकि इंडियन आर्मी या इंडियन गवर्नमेंट कंटेक्ट मेंटेन कर रही थी अराकान आर्मी से क्योंकि हमने म्यांमार के अंदर एक स्वीट पोर्ट बनाया ताकि हमारे नॉर्थ ईस्ट के जो एरिया है वहां पे हम सप्लाई लाइन कर सकें या सामान भेज सकें। इसी तरीके से चिटागांग पोर्ट भी हमने बांग्लादेश से लिया था और वहां से ट्रेड पास करने का रूट निकाला था जो हमारे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं, क्योंकि अगर हम कलकत्ता से नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट को कंटेक्ट करते हैं तो वहां से रास्ता दूर पड़ता है, और अगर यहाँ पे सप्लाई लाइन रहती है या म्यांमार या बांग्लादेश से, तो कभी भी अगर वार होता है हमारा चाइना से, तो वहां पे लोगों को एसेंशियल आइटम मिल सकेंगे, सारी चीजें मिल सकेंगी। तो इंडिया अराकान आर्मी से पहले भी कह चुकी थी, तो और उन्होंने श्योर भी किया था कि हम इस पोर्ट को इस पोर्ट को मेंटेन करके रखेंगे, इंडिया की मदद करेंगे। तो इंडिया इसलिए इनको सपोर्ट करता है अराकान आर्मी को। और दूसरी तरफ चाइना में कुछ इंटरेस्ट है, चाइना ने भी म्यांमार के अंदर एक पोर्ट डेवलप करके रखा है,
और चाइना चाहता है कि उनका पोर्ट भी सेफ रहे और अराकान आर्मी उनको तंग ना करे। हमें कोई दिक्कत नहीं है अगर चाइना के वहां पे इंटरेस्ट सर्व होते हैं, लेकिन हमारे इंटरेस्ट जो है सबसे इंपॉर्टेंट है हमारे माइंड में। तो दोनों कंट्रीज के बीच में जो बात होगी, यानी कि चाइना और इंडिया के बीच में या दोनों कंट्रीज के एनएसए के बीच में बात होगी, वो इसी इश्यूज पे होगी कि बांग्लादेश के अंदर पीस हो, और अगर हम बात करते हैं म्यांमार की तो वहां भी पीस मेंटेन करें। और एक और बात कहूंगा, एक क्या ये है काचिन इंडिपेंडेंट आर्मी जो इंडिया के बॉर्डर से लगती है और म्यांमार के अंदर बेस्ड है, उनके साथ भी हमारे जो इंटेलिजेंस जिसके बड़े अच्छे लिंक है, क्लोज लिंक्स हैं। क्योंकि अब देखिए जब 2015 में एक सर्जिकल स्ट्राइक की थी म्यांमार के अंदर, तो हमने एक तो म्यांमार की आर्मी उनसे सपोर्ट ली थी, दूसरी हमने सपोर्ट ली थी केआईए वालों से, ताकि हम वहां पे सर्जिकल स्ट्राइक कर सके। और जब हमारे 32-30 सोल्जर को मार दिया था मणिपुर के अंदर एनएससीएन के मिलिटेंट्स ने, तो इन दोनों की मदद से हमने सर्जिकल स्ट्राइक की थी म्यांमार के अंदर और उनके 40 मिलिटेंट को डिस्ट्रॉय कर दिया था और उनके कैंप्स को डिस्ट्रॉय कर दिया था। अगर आज पीस है हमारे बॉर्डर पे नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में तो इसी वजह से है। लेकिन एक कुकीज का इशू अलग है, और साथ में एक और बात की जाएगी कुकीज के बारे में, क्योंकि चाइना कुकीज को आर्म्स देता है। तो अजीत डोभाल एक बात करेंगे कि आप कुकीज को सपोर्ट करना बंद करो और उनको आर्म्स ना दो, ताकि मणिपुर के अंदर पीस आए। मणिपुर के अंदर जो कुकीज है, क्रिश्चियंस है, जो उनको चाइना आर्म्स देता है और उनको पैसा देता है जॉर्ज सोरोस। तो इंडिया चाहता है कि जो नॉर्थ ईस्ट के अंदर डिस्टर्बेंस चल रही है मणिपुर के अंदर, वो बंद हो जाए। और अगर चाइना उनको आर्म्स नहीं देगा, और दूसरी तरफ ट्रंप आने वाले हैं, ट्रंप आते कुकीज को जो जॉर्ज सोरोस पैसा देता है वही बंद हो जाएगा। तो ये उम्मीद की जाती है कि मणिपुर के अंदर बहुत जल्दी पीस आ जाएगी इन इश्यूज को। और ये सारी बातें डिस्कस करने गए हैं अजीत डोभाल चाइना के साथ, और दोनों कंट्रीज के इस टाइम पे इंटरेस्ट सिमिलर हैं। वो अपने इंटरेस्ट देख रहे हैं और हम अपने इंटरेस्ट देख रहे हैं। राइट, मतलब कुल मिला के बहुत महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा होने वाली है, और इनसे एक चीज साफ हो जाएगी चाइना को कि तुमने पीछे तो अपना हाथ खींच लिया, बॉर्डर से पीछे हट गए हो, लेकिन जो मिलिटेंट ग्रुप्स और इन लोगों को तुम सपोर्ट करते हो, ये जब तक नहीं करोगे शांति की बहाली की अपेक्षा मत करो। ट्रंप आ रहा है, तुम्हें पता है ट्रंप हमारा दोस्त है, और अगर हमसे कुछ सहायता चाहते हो, मिलजुल के काम करना चाहते हो, तो पहले ये चीजें हैं ये बंद करनी पड़ेगी, ताकि आराम से शांति से रहा जा सके। अगर तुम सोच रहे हो कि हमें भी तुमने वो समझा हुआ है कि बाकी के जो और कंट्री हैं उनको भी ऐसे ले लोगे श्रीलंका पाकिस्तान की तरह, तो वो होने वाला नहीं है। तो बहुत बढ़िया मैसेज है और अच्छी मीटिंग होने वाली है, जिससे बहुत सारी चीजें निकलकर सामने आएंगी। तो सब लोगों से निवेदन है इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और कमेंट सेक्शन में अपने विचार रखें। बहुत बहुत धन्यवाद सूद सर आने के लिए, सारी जानकारी देने के लिए। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत।